हेलो एवरीवन, प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना पॉलिटिकल मैप की सीरीज के बाद अब आज से फिजिकल मैप की सीरीज शुरू कर रहा हूं। चलिए फिर देर किस बात की है, फिजिकल मैप के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है व्हाट आर फिजिकल मैप। व्हाट आर फिजिकल मैप। तो अगर हम देखें तो मैप्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल फीचर्स, आप यहां पर फिजिकल कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल कह सकते हैं। सो फिजिकल या ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑन द 2D surface, comma, it is called physical map. Now question arises, यहां कौन से फिजिकल फीचर, कौन से ज्योग्राफिकल फीचर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन से फिजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं या कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। गॉट द पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वर्ल्ड का मैप बनाएं तो इस वर्ल्ड के मैप में आप देखिए आपको क्या मिल रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, फिर ये अफ्रीका है, एंड नाउ दिस इज एशिया, इंडोनेशिया and so on. This is Europe, this is Antarctic, and this is Oceania. Got the point? So if we look at this part, तो हमें दिखेगा कि ये कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस है। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस है, जिसमें ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका था, ये यूरोप था, ये एशिया था, इधर ओशानिया था और ये अंटार्कटिक था। और उसके बाद हमने आपको कुछ ओशनिक बेसिन्स बताए थे। ये अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये सदर्न ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। नाउ दिस इज पैसिफिक ओशन। सो इस पूरे वर्ल्ड मैप पर जो सबसे प्राइमरी फीचर्स आपको दिखते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो है कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस एंड ओशनिक बेसिन्स। सो प्राइमरी ज्योग्राफिकल फीचर्स या प्राइमरी फिजिकल फीचर की अगर हम बात करें, प्राइमरी ज्योग्राफिकल या फिजिकल फीचर्स की हम बात करें तो वो होते हैं कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस एंड ओशनिक बेसिन्स।
सो दीज आर द रिलीफ फीचर्स, गॉट द पॉइंट। दूसरा होता है, अगर आप किसी कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस को ले लें, जैसे हमने ये नॉर्थ अमेरिका ले लिया, और इस नॉर्थ अमेरिका को देखें तो यहां पर आपको एक अलास्कन रेंज, एक रॉकीज माउंटेन, कास्केड रेंज मिलेगा। इधर आपको कैनेडियन शील्ड मिलेगी, फिर इधर आपको एक माउंटेन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एपलेशियन माउंटेन, फिर यहां पर आपको एक प्लेन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हम यहां पर देखें, सो ये रॉकी माउंटेन है, तो यहां पर ये माउंटेन है, यहां पर ये माउंटेन है, ये एक तरह का प्लेट्यू है, और ये एक तरह का प्लेन है। सो माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स जो कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस पर पाए जाते हैं, इन्हें हम सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स कहते हैं। तो दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स, जिसमें हम लोग माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इन सब की बात करते हैं। और एक थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स होते हैं जो डिग्रेडेड लैंडफॉर्म्स होते हैं, और इसी के साथ ही एक होता है थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, जिसे हम कहते हैं डिग्रेडेड या इरोजनल लैंडफॉर्म्स। क्या कहते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स, जो लंबे समय से बहुत बड़े बड़े माउंटेन रहे होंगे, बहुत ऊंचा लंबा कद रहा होगा उनका, व्हाट द पॉइंट, मगर आज उनकी हाइट बहुत कम हो गई है क्योंकि उनकी वियरिंग हुई है, हवा ने, पानी ने उनको वियर किया हुआ है, उनको टीयर किया हुआ है, तो उनकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई है। तो दे आर द रेसिडुअल लैंडफॉर्म्स, दे आर द रेसिडुअल लैंडफॉर्म्स। दूसरा, आप फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स को लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। सो वन कैन ऑल्सो क्लासिफाई physical features based on location। तो इसमें दो तरह की लोकेशन हो सकती हैं, एक कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस पर, और एक ओशनिक बेसिन्स पर। सो ये एक तरह के कॉन्टिनेंटल फीचर्स हो गए। तो किसी भी कॉन्टिनेंट पर आपको माउंटेन मिलेगा, प्लेन मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, व्हाट द पॉइंट, रिवर्स मिलेंगी, लेक्स मिलेंगे, एक्सेट्रा। अगर हम इकोसिस्टम के बेसिस पर ले लें, बेस्ड ऑन इकोसिस्टम, तो उस पर आपको डेजर्ट मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आप ओशनिक बेसिन्स की बात करेंगे तो
ओशनिक फीचर्स होंगे जो ओशंस में पाए जाएंगे, जैसे बे हो सकता है, गल्फ हो सकता है. गॉट द पॉइंट. यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रेट, channels, etc. Even you can also find trenches. Got the point? Marginal sea. ये सारे फीचर्स एक तरह के फिजिकल फीचर्स है. सो हमने दो तरीके से डिवीजन किया है, एक रिलीफ के बेसिस पर, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स. दूसरा हमने क्या किया है, लोकेशन के बेसिस पर. एक हो जाएगा कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस पर कॉन्टिनेंटल फीचर्स, एक हो जाएगा ओशनिक बेसिस पर ओशनिक फीचर्स. पहला क्वेश्चन उठता है कि रिलीफ, बार बार शब्द यूज हो रहा है, रिलीफ है क्या? सो वन क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर हियर. व्हाट इज रिलीफ? व्हाट इज रिलीफ? तो अगर हम देखें तो किसी जगह पर आपको माउंटेन मिलेगा, कहीं माउंटेन होगा, कहीं प्लेट्यू होगा, कहीं प्लेन होगा. उसके बाद कुछ ऐसे लैंड मासेस होंगे जो पानी के अंदर डूबे होंगे, और ये पानी के अंदर डूबे होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, फिर यहां एबिसल प्लेन होगा. सो ये जो माउंटेन है, ये जो प्लेट्यू है, ये जो प्लेन है, ये एक तरह का पॉजिटिव रिलीफ है. पॉजिटिव रिलीफ है जहां पर हाइट्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? हाइट्स की बात हो रही है. दूसरा, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जो एबिसल प्लेन है, ये एक तरह का निगेटिव रिलीफ है जहां हम डेप्थ की बात करते हैं. सो रिलीफ हमेशा एक हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस होता है, और उसमें शेप को कंसीडर किया जाता है. सो रिलीफ कंसिडर्स टू एस्पेक्ट. Consider two aspects. Number one, shape, configuration, or you can say layout. किसी फीचर का लेआउट कैसा है, शेप कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. और दूसरा, इट टेक्स द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट and lowest point. So that is called relief. So माउंटेन का जो डिफरेंस है हाईएस्ट पॉइंट एक्स और वाई के बीच का, वो ज्यादा है, इसलिए काफी ऊंचा दिखेगा. मगर प्लेट्यू का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस है एक्स डैश और वाई डैश, वो कम हो गया. तो प्लेट्यू का जो थिकनेस होगा, जो ऊंचाई होगा, वो माउंटेन के रिलेटिव में कम हो जाएगा, और यहां पर प्लेन्स का तो और भी कम हो जाएगा. और ये जो पॉजिटिव रिलीफ को हम मेजर करते हैं, जहां पर हम बढ़ती हुई हाइट और एलिवेशंस को मेजर करते हैं, ये पूरा का पूरा हिप्सोमेट्रिक कर्व कहलाता है. तो दो चीजें हैं, ये क्या कहलाता है? हिप्सोमेट्रिक कर्व. हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है, अभी मैं लिखता हूं. और दूसरा, जहां हम डेप्थ को मेजर करते हैं, उसे हम लोग बेथीमेट्रिक कर्व कहते हैं. क्या कहते हैं? बेथीमेट्रिक कर्व. तो अगर यहां पर देखें, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, तो एक हो जाएगा
हिप्सोमेट्रिक कर्व, यहां पर हिप्सो का मतलब होता है एलिवेशन एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. सो measurement of elevation on the earth surface and its representation क्या कहलाएगा? हिप्सोमेट्रिक कर्व. वहीं दूसरी जगह बैथीमेट्रिक क्या हो जाएगा? यहां बैथी का मतलब होता है डेप्थ और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. तो बैथीमेट्री हो गया डेप्थ मेजरमेंट. बैथीमेट्री क्या हो गया? डेप्थ मेजरमेंट. So whenever we study physical map, so in the physical map we study the physical features. तो अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें, if we are going to conclude, so कंक्लूजन पे देखें. So physical map represents physical features. Physical map is also called as relief map. Relief is equal to shape, configuration or layout of a feature plus difference between highest point and lowest point. Continental feature is equal to mountains, plateau, plains, rivers, lakes, etc. Oceanic features, Gulf, bay, marginal sea, straits, channels, etc. Hypsometric curve measures elevation. Bathymetric curve measures डेप्थ. मुझे उम्मीद है कि आज आपको इतनी बातें समझ में आई होगी. अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि फिजिकल मैप को स्टडी कैसे किया जाता है, कैसे फिजिकल मैप्स को देखा जाता है. तो अपना साथ यूं ही दिए रहिए, जोश हाई बनाए रखिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद.